जो अपने समर्थकों के साथ जो सांसद सुमन का जो पुतले का दहन करने आप जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, आज से पिछले हफ्ते संसद भवन के अंदर में रामजी लाल सांसद समाजवादी पार्टी के हैं, जो उन्होंने संसद में खड़े होकर के हमारे महापुरुष महाराणा सांगा के ऊपर एक गलत अभद्र टिप्पणी की, जिसको कि गद्दार, और संसद में खड़े होकर के गद्दारों की औलाद के बारे में इस तरह के शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए। उन्हीं के विरोध में पूरे देश में हिंदुत्व का समाज इकट्ठा होकर के उनकी आलोचना, भारी निंदा कर रहा है। पूरा समाज आक्रोश में है, कुछ दिनों से सुर्खियों में भी है। यह महाराणा सांगा जो संग्राम सिंह राणा जी थे, उन्होंने 1508 में मेवाड़ में शासक किया, जो कि एक प्रतापी, साहसी और राजनीतिक शासक थे। 1517 और 1518 में उन्होंने धौलपुर और खतौली के युद्ध लड़े, युद्धों में विजयी हुए। 100 से अधिक उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, पूरे हिंदू समाज के लिए लड़ी, ना कि किसी एक पर्टिकुलर एक समाज के लिए लड़ी। पूरे देश के हिंदुत्व समाज के लिए उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। 100 से अधिक उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें सभी में वो विजयी रहे। 2 युद्ध, खांडवा और खतौली का युद्ध, उन्होंने एक आंख, एक हाथ और एक पैर ना काम करने पर भी 80 घाव होते हुए उन्होंने दोनों युद्ध विजयी करे। और मालवा का गुजरात और दिल्ली के सल्तानों के साथ मिलकर के खिलाउद्दीन खिलजी को उन्होंने 2 बार दिल्ली में हराया। उसके बावजूद संसद में एक समाजवादी पार्टी का निकम्मा सांसद, जो कि अखिलेश यादव उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो एक संसद में खड़ा होकर के पूरे समाज को गाली देने का काम करता है कि गद्दार है, गद्दार जैसी भाषा का इस्तेमाल करता है। उससे पूरा देश, समाज आक्रोशित है और हम उसकी कठोर निंदा भी करते हैं। और ऐसे आदमी को हम ये कहना चाहते हैं कि इस निकम्मे सांसद को कि वो या तो पूर्ण रूप से समाज के ऊपर खुल करके सभी के सामने माफ़ी मांग ले और अपनी इस बयानबाजी को वापस ले ले, नहीं तो इस जैसे गद्दार को, देशद्रोही को संसद में खड़े होकर के जो अपनी टिप्पणी करता है, मैं सभापति महोदय से भी ये निवेदन करूंगा कि, और ये मांग करते हैं हम सभी लोग समाज के, कि भी इसकी सदस्यता, सांसद की सदस्यता वो बर्खास्त की जाए। और अखिलेश यादव से भी कहना चाहेंगे कि ऐसे सांसदों को इनकी जबान पर लगाम लगाने का काम करने का संदेश दें। आगे की क्या रणनीति है? हम लोग आज हमारे क्षत्रिय समाज सभी इकट्ठा हुए हैं आज अलीपुर में सरदानंद कॉलेज के सामने, और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के सभी पदाधिकारी व सदस्य सभी मौजूद हैं। आक्रोशित होकर के आज हम रामजी लाल सुमन का पुतला दहन करेंगे भी यहाँ पर। उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला दंड अधिकारी अलीपुर को एक ज्ञापन देंगे। राष्ट्रपति महोदय के नाम हम लोगों ने ज्ञापन है द्वारा जिला दंड अधिकारी अलीपुर से देकर के हम इनको वहां तक पहुंचाने का काम करेंगे। और समाज में अगर हिंदू के इस समाज को जगाने का जो काम किया है हमारे भारत में महाराजाओं ने, हमारे महापुरुषों ने, उसी तरह की कड़ी को मैं जोड़ते हुए एक बात और बताना चाहता हूं आपको कि भारत देश के अंदर में 2004 में भाई शेर सिंह राणा जी ने एक साहसी काम किया था अफगानिस्तान जाकर के, जो कि पृथ्वीराज चौहान जी की अस्थियां भारत लेकर के आए थे। उन्होंने भारत देश का, हिंदुत्व का, हिंदू समाज का गौरव बढ़ाया था। हम उस राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य की सोच और विचारधारा से आते हैं, जिन्होंने ऐसे सपूत को इस भारत देश की रक्षा के लिए पैदा किया और उन्होंने ये साहसी कर्म किया। उन्होंने अभी भी इस रामजी लाल सुमन के इस करतूत हरकतों के ऊपर एक स्टेटमेंट दी है और बयान भी किया है और अपनी बात भी कही है उन्होंने कि अगर रामजी लाल सुमन जी आपको अफगानिस्तान का, देवत का, जहां पर अकबर कबर की उसके
बाबर की कब्र बनी हुई है, अगर वो रास्ता आपको नहीं पता हो तो मैं अच्छी भली ताबाती जानता हूँ। और आपको, और अगर देश कहे तो मैं इस बाबर की औलाद रामजी लाल सुमन सांसद को उसकी कब्र के पास उसका एक हम कमरा बनवा देंगे। अगर इतना ही बाबर से उसको प्यार है तो वो वहां पर आराम से उसकी कब्र के साथ बैठकर अपने भजन करे बाबर जी के। तो हमारे पास सारे समाज के हम सब लोग, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ठाकुर दुष्यंत जी हमारे बीच में है। दिल्ली राजपूत समाज के साथ साथ और समाज भी आप लोगों को साथ देंगे? सभी क्षत्रिय समाज के साथ साथ सामाजिक संगठन, हिंदू समाज के सभी लोग हमारे साथ इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं। सभी साथी शामिल हुए हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर किसी एक क्षत्रिय समाज के लिए नहीं काम करते थे। राणा सांगा ने पूरे देश के लिए, हिंदू समाज के लिए काम किया, सनातन धर्म के लिए काम किया है। इसीलिए पूरा देश, पूरा समाज, छत्तीस बिरादरी इसी काम को उनके पीछे उनकी अपनी अभद्र टिप्पणी के ऊपर आक्रोशित है। राणा सांगा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, राणा सांगा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, राणा सांगा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, राणा सांगा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सनातन धर्म के वीरों पर जो उंगली उठाएगा दूर में मिल जाएगा, सनातन धर्म के वीरों पर जो उंगली उठाएगा दूरी में मिल जाएगा। को, गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को। गोली मारो सालों को। जी, मैं चंद्रपाल सिंह चौहान। आज हमारे देश के वीर को, जिन्होंने हमारे पूर्वजों को, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे देश के लिए अपने तन मन धन, अपने सब कुछ बलिदान कर दिया, अपने खून को पानी की तरह बहाकर इस देश को बचाया है, उस वीर पे अगर कोई भी उंगली उठाता है तो हम ये आपसे वादा करते हैं, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहते हैं, उसको हम मिट्टी में मिलाने में कसर नहीं छोड़ेंगे। और ऐसे गद्दार को, ऐसे देशद्रोही को, जो कि सपा पार्टी से है, और मुझे लगता है कि इन रामजी लाल सुमन के साथ साथ इसमें जो है ये भली भली साजिश है, शायद इसमें जो है अपने अखिलेश जी का भी पूरा हाथ है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि बगैर अखिलेश जी के उन्होंने ऐसा नहीं बोला है। मैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ठाकुर दुष्यंत सिंह। आज सतपाल सिसोदिया जी हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने आज इसको नेतृत्व कर रहे हैं, और जो रामजी लाल सुमन ने जो संसद में खड़े होके जो हमारे महान वीर योद्धा राणा सांगा जी का जो गद्दार का है, तो मैं देश के महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी से मेरा निवेदन है, देश के प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि ऐसे जो हमारे देश के जो गद्दार लोग हैं, जो राज्यसभा में हैं, इनकी सदस्यता को निरस्त किया जाए। और मेरा भारतीय जनता पार्टी से भी मेरा निवेदन है कि आपकी पूर्ण बहुमत से राज्यसभा में हैं और आप इसकी सदस्यता निरस्त करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का जो आक्रोश है पूरे देश के सभी समाज के, पूरे हमारे जो सनातनी लोग हैं, उनका सबका अपमान है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो देश के लोगों का एक जो हमारे एक आप लोगों के प्रति जो एक भावना रखते हैं, वो भावना कहीं ना कहीं आहत होगी। मेरा आप सभी से निवेदन है कि राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का आप जो आज दिल्ली के अंदर सतपाल सिसोदिया जी के साथ साथ हमारे सभी पदाधिकारी, सारे कार्यकर्ता और कई सामाजिक संगठनों ने, सभी 36 बिरादरी के लोगों ने जो समर्थन किया है, ऐसे ही आप जो लोग हमारे देश के गद्दार हैं उनका आप बहिष्कार करें। अगर ऐसे लोगों को अगर बहिष्कार नहीं करते हैं तो औरों का भी मनोबल बढ़ेगा और जो हमारे जो धर्म की जो रक्षा करने वाले जो लोग हैं उनका बहुत बड़ा अपमान होगा। महाराणा प्रताप के नाम पर भाजपा ने वोट मांगे, क्या भारतीय जनता पार्टी आपको इस बार साथ सहयोग करेगी इस चीज में? देखिए, मैं जानता हूं, जहां तक वो आदरणीय प्रधानमंत्री या भारत सरकार का अपना एक निर्णय रहेगा, अगर भाजपा 400 पार का जब नारा दे रही थी और हिंदू समाज में भी क्षत्रिय समाज जो आता है उसके विरोध में उन्होंने उनको एक नेगलेक्ट कर करके काम किया था, तभी वो 400 पार नहीं हो पाई ना, 200-300 के नीचे रह गई। तो उसी एवज में अगर भाजपा से, सरकार से भी, हम तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी ये निवेदन करेंगे कि
संसद में ऐसे सांसदों को ऐसी उनकी जबान पर लगाम देनी चाहिए और लगाम लगानी चाहिए उनको। और सभापति महोदय से संसद के अंदर में हम एक मांग करते हैं कि ऐसे रामजी लाल सुमन जैसे सांसदों को बर्खास्त करे और उनका विरोध करे। दर्शकों मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारे वीर शिरोमणि राणा सांगा जी हैं, उनके अपमान में हमारे क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज, हर सेना जैसे करनी सेना है, इनकी दुनिया भर की के नाम से वो बनाई हुई है और सारे ही मैदान में उतरे हुए हैं। ये राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हर जगह ये माहौल आप देख सकते हो। धन्यवाद। क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर इसी तरह से अगर हमारे जो पूर्वज हैं, अगर उनका अपमान किया जाएगा तो किस तरह से ये सरकार चलेगी। हम ये चाहते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से, कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये सपा के नेता हैं या किसी भी पार्टी के नेता हैं, उनको हमारे पूर्वजों का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर वो हमारे पूर्वजों का अपमान कर रहे हैं तो समझिए वो हमारा अपमान कर रहे हैं। इस तरह से कैसे सनातन धर्म, आप तो हमेशा कहते हैं कि वो सनातन धर्मी है, वो सनातन धर्म का साथ देंगे। उन्होंने हमेशा यही कहा कि मुझे राम राज चाहिए। अगर आपको राम राज चाहिए तो आपको अपने सनातनियों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा। मैं किसी एक समाज की बात नहीं कहूँगी, मैं ये नहीं कहूँगी हमें क्षत्रिय समाज का ध्यान रखना चाहिए या हमें ठाकुर समाज का रखना चाहिए, हमें राजपूत समाज का रखना चाहिए। नहीं, मैं ये कहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी आप कुछ इस तरह का कीजिए कि पूरा का पूरा सनातन धर्म के लिए आप अच्छा कार्य कीजिए। आप ऐसा कार्य कीजिए कि किसी का अपमान ना हो। हमारा ये जो हमारे पूर्वजों का अपमान हो रहा है, पहले पृथ्वीराज चौहान जी की वहाँ पर मूर्ति को तोड़ दिया गया और अब आप यहाँ पर देखिए तो अब यहाँ पर राणा सांगा जी के लिए सपा के नेता इस तरह से बोल रहे हैं। ऐसे नेताओं को क्यों उनकी गद्दी पे रहने देना चाहिए? उनको ऐसे नेताओं को कोई भी राज करने का अधिकार नहीं है, उनको ऐसे नेताओं को गद्दी पे बैठने का अधिकार नहीं है। मैं ये कहूँगी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि आपसे हम ये निवेदन करते हैं कि ऐसे नेताओं को गद्दी पे से हटाइए और अच्छे नेताओं का आप चुनाव कीजिए, अच्छे नेताओं को दीजिए सीटें, ताकि हमारे देश को आगे तरक्की मिल सके, हमारा देश आगे बढ़ सके। जय हिंद, जय भारत। राणा सांगा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राणा सांगा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राणा सांगा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। सनातन धर्म के वीरों पर जो उंगली उठाएगा, रामजी लाल सुमन मुर्दाबाद, अखिलेश यादव मुर्दाबाद। क्या कर रहे हो? एक मिनट आराम से, तसल्ली से। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। राणा सांगा तेरा अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राणा सांगा का अपमान नहीं सहेगा। राणा सांगा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सनातन धर्म पर जो उंगली उठाएगा, सनातन धर्म के वीरों पर जो उंगली उठाएगा, डीएम ऑफिस के अंदर राणा सांगा जी के बारे में जो रामजी लाल सुमन ने अभद्र टिप्पणी की थी संसद में खड़े होकर, उस रामजी लाल सुमन हम जिला दंड अधिकारी अलीपुर को हम सभी समाज मिलकर अपना एक ज्ञापन से कि ऐसे सांसद और इनके ऊपर प्रधानमंत्री जी लगाने